वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता विशाखान्वितांश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्मनित्र लीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे लपटते हुए सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके माने कोने कोने में जा करके आचरण करते हुए प्रकाश प्रचार कर सकूं। तो आज और एक नया वाला परिच्छेद में आ गया, नया वाला अध्याय में आ गया। क्यों? काल वो अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन ये भी एक कहानी, जो कहानी में प्रद्युम्न मिश्र नाम पे सिहट्टवासी, मतलब सिहट्ट एक जगह है, वहीं से एक ब्राह्मण है प्रद्युम्न मिश्र। उनका इच्छा हुआ चैतन्य महाप्रभु का मुखारविंद से भगवान का कथा सुनेंगे, मैंने भगवान का महिमा सुनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भिजवा दिया रामानंद के पास, जहाँ जब रामानंद देवदासी को ले करके
सब रिहर्सल दे रहा था, नाटक, जगन्नाथ बल्लभ नाटक, नाटक का सब प्रस्तुति चल रहा था। वो क्या कर रहा है सुन के देवदासी के साथ अकेला, ये देखा नहीं, सुना। सुनने से बाद ही उनका श्रद्धा चला गया। और गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु के पास जा करके बोलने के लिए आया, लेकिन महाप्रभु दिल का बात सोच लिया। उसके बाद महाप्रभु उनको धमक लगाया, मतलब बहुत तेज बोला कि तुम ऐसा चिंता मत करो, अकेला रायर है यही अधिकार, राय रामानंद का ऐसा अधिकार है करने का। क्या अधिकार बाद में हम बताएगा। हमारा पता नहीं कितना तक बिजली रहेगा। बाहर में बादल बहुत आ चुका और लगता है कि जे क्या बोला थंडर बोल भी, मतलब बिजली भी चल रहा बाहर में। और ये बिजली कब तक रहेगा पता नहीं, चला गया तो कथा ख़त्म हो जाएगा। आज का दिन में कथा ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी हो सुनिए। और एक अच्छा वाला खबर है सबके साथ, सबके पास। हमारा मंदिर का अच्छा वाला खबर है, ऐसा है कि जो हमारा मंदिर से जो गुरुजी द्वारा लिखा बंगला में जो भगवत गीता थे, भगवत गीता उपनिषद, वो उपनिषद हिंदी में हमारा दिल्ली का प्रभु जी तो कर दिया, निमाई प्रभु कर दिया। निमाई मतलब पार्थ का पिताजी, गीता का पोती, गीता का पोती भगवत गीता पूरा हिंदी अनुवाद कर चुका। अभी एडिटिंग करना होगा, उसके बाद छापाने होगा। तो इसलिए सबको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। जिस माफिक हमारा गुरुजी का जीवनी हुआ, उसी माफिक एक किताब भी छापना चाहिए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका का अनुवाद, माने भावानुवाद, आश्रय अनुवाद नहीं, अंदर का क्या भाव है वही भाव लेकर के किया। इसके साथ साथ श्रीधर महाराज का श्लोक का अनुवाद, भक्तिविनोद ठाकुर का श्लोक का अनुवाद, ये भी है हमारा गीता में। तो जो भी हो, आप लोग मदद कीजिए। निमाई प्रभु पता नहीं कौन कौन कर रहा, तो छान मारिए कैसे हो सकता, जितना जल्दी हो जाए। हमारी इच्छा है कि जे गुरुजी का आविर्भाव तिथि आ रहा, कब होगा, लगता है कि जे सितंबर अक्टूबर में होगा। उसी समय पर छपाना हमारी इच्छा है, प्रकाश करना इच्छा है। हिंदी किताब कम से कम 3000 किताब हम निकालने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि गीता तो सबको हम दे सकता, सबको दे सकता, सब ले सकता, सब पढ़ सकता। जो भी हो, एक कथा दिमाग में रखना, व्यास दिमाग में रखना। और जो भी हो सुनिए। तो आज चैतन्य चरितामृत अंतलीला पंचम अध्याय। वैगुण्य कीट कलित पैशून्य व्रण पीड़ित दैनार्णवे निमग्नहं चैतन्य विद्यमाश्रये। मतलब इस प्रकार आश्रय करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का। वैगुण्य कीट दृष्टम, वैगुण्य मतलब कोई गुण दिखाने नहीं, सब पूरा समर्पित।
हमारा ऐसा गुना तैसा गुना है, ऐसा प्रकाश नहीं। हिंसा पीड़ित, वो भी छोड़ना चाहिए। हिंसा क्या, दैन समुद्र, मतलब इतना दीनता होना चाहिए, सागर मापिक दीनता। इस प्रकार भाव में कूदने से, कूद करके चैतन्य रूप चैतन्य महाप्रभु के आश्रय करना चाहिए। सिर ऊंचा करके हमारा पास इतना पढ़ाई है, इतना योग्यता है, इतना सब बहुत कुछ भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, ये भाव लेकर के महाप्रभु का जाने से, आश्रय लेने से, सहारा लेने से वो कुछ भी नहीं होगा। हम पहले बोला, अभी बोलेगा एक ही चीज। क्या बोला? दीनता वैष्णव का आभूषण है। इसलिए पूरा जितना भौतिक गुना है, जितना सब हिंसा प्रवृत्ति है, छोड़ के दीनता का सागर में कूद के चैतन्य महाप्रभु का सहारा लेना चाहिए। सहारा ले रहा, इस यही से श्लोक का व्याख्या, सहारा इस प्रकार लेना चाहिए। इस प्रकार सहारा लेगा तो चैतन्य महाप्रभु का असली कृपा मिलेगा। असली कृपा, नकली कृपा समझ, कैसे समझ को उल्टा नहीं समझ। असली कृपा, नकली कृपा कैसे पता चलेगा? जब देखो दिल पर कोई भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा का इच्छा नहीं हो रहा, और नाम करते करते बहुत आनंद आ रहा, झगड़ा इस प्रकार परिस्थिति में फंसने का इच्छा नहीं हो रहा, प्रवेश करने का इच्छा नहीं होगा, किसी को निंदा, किसी को गलती देखने का विचार नहीं होगा, सब सही सही चाहे। देखो आंखों में लाल चश्मा लगा, लाल रंग का चश्मा लगाओ तो, मतलब ग्लास, आई ग्लास लगाओ तो सारा दुनिया को लाल देखोगे। आंखों में भगवान का भक्ति जो आई ग्लास लगाओगे हो, सबका दिल पर भक्ति दिखाई देगा। तो हम लोग जब ऐसा जो हमारा भौतिक, देखो आपस में बहुत झगड़ा चल रहा, हम तो देखा वैष्णव का माहौल में, ये वैष्णव इनके साथ बात नहीं करेगा, ये करेगा नहीं, ये करेगा नहीं, ये सब तब ग्रुप हो गया। अरे अपना कर्म अपना पास ही रहेगा, तो हम क्यों फंसेगा? गलती देख के फंसना नहीं चाहिए। देखो चैतन्य महाप्रभु क्या किया, भारती गोसाई हिरण का स्किन पहन के आया, और सब लोग बोल रहा भारती गोसाई आया। चैतन्य महाप्रभु भारती गोसाई के पास जा करके बोल रहा, कहाँ भारती गोसाई, तो दिखाई नहीं दे रहा। गोसाई तो कभी दिन पशु का चमड़ा पहन नहीं सकता, भारती गोसाई नहीं। हालांकि कोई आया, मैंने बोला नहीं है भारती गोसाई आप सन्यास गुरु तो हमारा क्या है, ऐसा तो मत करो, बोला नहीं कुछ। इस प्रकार जो सिद्धांत है, सिद्धांत को लेकर चलना चाहिए। जो भी हो
जय जय शचीसुत श्रीकृष्ण चैतन्य जय जय कृपामय नित्यानंदो धन्यो। शचीसुत मतलब शची देवी का बेटा। कौन? चैतन्य महाप्रभु, उनका जय हो। कृपामय नित्यानंद, जो जगत को धन्य किया सबको कृपा करके, उनका भी जय हो। जय जय कृपामय नित्यानंद जय अद्वैत कृपा सिंधु जय भक्तगण जय स्वरूप गदाधरो रूप सनातन। अद्वैत आचार्य को क्या बोला? कृपा सिंधु, कृपा का सागर। क्यों? देखो जगत का दशा, बुरा दशा देख के दिल रोने लगे। सो दिल लगा के भगवान को बुलाया, भगवान प्रकट हो, इस जगत में प्रकट हो करके ये जो चल रहा, जो दशा चल रहा, ये दशा को सुधार लो, सुधारने के लिए प्रकट हो जाओ। तो अद्वैत आचार्य का बुलाने से पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ और सारा जगत में चैतन्य महाप्रभु क्या दिया? प्रेम बन्ना दे दिया, माने प्रेम का बाढ़ लेके आया। कोई देख देख के प्रेम नहीं दिया, सबको दिया। संकीर्तन में जो आएगा सबको प्रेम मिलेगा। इसीलिए आज के युग में हम लोग अभी तो संकीर्तन करने के लिए शर्म लगता और सरकार भी सब मना कर देता। आज 2 साल तो हो गया करीबन कि अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा, ये जो कोरोना का माहौल की वजह से आज 2 साल बंद है संकीर्तन। और फिर भी पीछे पीछे भी हम देखा संकीर्तन मतलब नगर संकीर्तन, नगर संकीर्तन करने का आज का दिन में बहुत कम ही हो रहा। अब फैशन हो गया, बड़ा मंदिर है मंदिर में कीर्तन करो, रोड में कीर्तन बंद कर दिया। लेकिन महाप्रभु मंदिर नहीं किया, सारा जिंदगी मंदिर नहीं किया। क्या किया? सिर्फ नगर संकीर्तन किया। और फिर से तो हम लोग छान मारेगा तो दिखाई देगा पड़ेगा जे महाप्रभु दीक्षा भी नहीं दिया, किसको शिक्षा दिया, दीक्षा किसी को नहीं दिया। तो जो भी हो, लेकिन आज सब दीक्षा देने का बहुत कंपटीशन चल रहा और मंदिर बनाने का भी कंपटीशन चल रहा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा देख रहा कि जे हम लोग महाप्रभु का सहारा ठीक ढंग से नहीं लिया, इसीलिए हम सबको दिक्कत हो रहा। महाप्रभु का सहारा ठीक ढंग से लेने से हमारा दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो जय अद्वैत कृपा सिंधु जय भक्तगण, कृपा सिंधु अद्वैत आचार्य का जय हो, सारा भक्तबिंद का जय हो, स्वरूप दामोदर का जय हो, गदाधर पंडित का जय हो, रूप सनातन का जय हो। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभुर चरणे दंडवत करी किछु करे निवेदने। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु का पाद पद में आकर, माने चरण पर आकर के दंडवत प्रणाम किया और
कुछ निवेदन मतलब कुछ मिनती किया। क्या मिनती? सुनो प्रभु मुई दीन गृहस्थ अधम, कोनो भाग्ये पाइयाछो तुम्हार दुर्लभ चरण। प्रभु हम गृहस्थ अधम, हमारा भाग बहुत अच्छा है, इसीलिए आपका चरण दर्शन का सौभाग्य मिला हमारा। देखो इस प्रकार भाव, आपका चरण दर्शन का सौभाग्य मिला। देखो ये जो हमारा जो हरिनाम, इस हरिनाम संप्रदाय में हम लोग जोड़ लिया हम सबको, ये भाग अच्छा होने से ही होता। कोनो भाग्ये कोनो जीवेर श्रद्धा यदि है तबे से ही जीव साधु संग करा है। मतलब भाग जब अच्छा होगा तब साधु संग करने का इच्छा होगा। साधु संग मतलब साधु का आदेश निर्देश जो किताब में है, जो कथा में है, दोनों ही पालन करने का इच्छा होगा दिल से। लोगों को दिखावा मापेंगे नहीं, दिल से पालन करने का इच्छा होगा। तो आज आप लोग सब जो इस धर्म पर आया, इसका मतलब क्या? भाग अच्छा है इसलिए आया। भाग को और अच्छा करने के लिए बोला कि श्रवण कीर्तन जल करो हो से चान। मतलब पानी चढ़ा, पानी दो। कहाँ पे? जाड़ में पानी दो। कौन जाड़ पे? भक्ति का वृक्ष का जाड़ पे। पानी मतलब क्या? वो श्रवण कीर्तन सुनो। किसका बात सुनो? साधु का कथा सुनो। यहीं पे साधु कौन है? हम जो किताब पढ़ रहा ना, चैतन्य चरितामृत, मैं तो साधु नहीं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी साधु, उनका जो कथा लिखा हुआ, उनका कथा पढ़ रहा हूं। अरे सबसे अच्छा है जो अच्छा वाला साधु, वो जो पढ़ेगा वो बहुत काम पे आएगा सबको। क्यों? अच्छा वाला साधु द्वारा लिखा हुआ किताब, अच्छा वाला साधु द्वारा जब पाठ होगा, कथा होगा, तब अच्छा काम करेगा। अच्छा मतलब दिल में जाकर के भक्ति होगा। भक्ति होगा ही होगा। भक्ति ऐसा चीज है, भक्ति करने के लिए सब लोग आया, लेकिन एक जगह पे लिखा है, श्रील कृष्णदास कविराज ने लिखा, कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कभू भक्ति नादान राखें लुकाइया। कृष्ण कभी कभार भक्तों को भोग दे देता, मुक्ति का विचार दे देता, मुक्ति मिल जाएगा। भगवान का समान रूप सारूप हो, भगवान का साथ मर्ज होना, मिल माने क्या बोले, भगवान के साथ मर्ज हो जाएगा, सब मिलावट हो जाएगा। ऐसा मुक्ति जिनको साजुज्य कहलाता, और भगवान का समान लोग में जाना माने सालक को, भगवान का नज़दीक में रहना, सामीप्य, भगवान का समान ऐश्वर्य माने षष्ठी। ये 5 जो मुक्ति का कथा है,
या दे देता, भक्ति को छुपा के रखता। हम लोग आया किस लिए, इस परंपरा में जोड़ा किस लिए, भक्ति के लिए। भक्ति का मतलब क्या, दिल से भगवान को सत प्यार, दिल से, कोई आशा लेकर के नहीं, जहाँ हम भगवान हम आपके लिए ऐसा कर देगा, हम हमारे लिए ऐसा कर दो, ऐसा नहीं। ये तो बनिया का बात है, भक्ति बनिया नहीं। देखो प्रहलाद महाराज भी ऐसा ही बोला, जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को पूछा, हम तुमको कुछ वर देने चाहता हूँ, प्रहलाद महाराज पहला शब्द बोला, हम बनिया नहीं। तो भक्ति का परिस्थिति ऐसा ही है। जो भी हो सुनिए, एक दिन सुनो प्रभु मुई दीन गृहस्थ अधम, कोनो भाग्य पाई आछो तुम्हार दुर्लभ चरण। ये भाग्य विचार करना चाहिए। हम तो हमारा विचार में है ऐसा है, हम प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लाइन पर आया कि हमारा भाग अच्छा है, हमारा बहुत गलती है। कलियुग में देखो, कलियुग में लोगों का तो गलती रहेगा ही, आचरण में बहुत गलती रहेगा, लेकिन जो लोग जोड़ लिया दिल से, प्रभुपाद जी को स्वीकार कर लिया, वो लोग का सचमुच भाग्य अच्छा है। इस प्रकार सोचना चाहिए। क्यों प्रभुपाद जी रामासामा गुरु नहीं थे। प्रभुपाद जी राधा रानी का आंखों का से निकले हुआ एक ज्योति, जो ज्योति प्रभुपाद रूप से आया। कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धरम, कौन लिखा? श्रील श्रीधर देव गोस्वामी महाराज लिखा। कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धरम, धरनी भर हार को गौर जनम। देखो ऐसा कथा लिखा, ऐसा कथा लिखा, राधा रानी का आंखों से निकला है जो तेज, इसीलिए हम लोग बोल रहा नयन मणि मंजरी। हाँ, तो उनका सहारा में हम लोग हैं, हमारा भाग अच्छा है, इसीलिए उनका सहारा में सहारा लेने के लिए हमारा मौका मिल गया, सहारा लेने का मौका मिल गया। और हमारा गुरु जी कृपा करके उनका चरण में सहारा दिया। तो जो भी हो सुनिए, सुनो सुनो प्रभु मोई गृहस्थ अधम, कोनो भाग्य पाई आछो तुम्हार दुर्लभ चरण। कौन बोल रहा? प्रद्युम्न मिश्र बोल रहा। हमारा भाग अच्छा है, इसलिए आपका चरण दर्शन का मौका मिला। कृष्ण कथा सुनी बारे मोर इच्छा है, कृष्ण कथा कहो मोरे हैया सदाय। क्या बोला? कृष्ण कथा सुनने के लिए बहुत इच्छा हो रहा, आपका मुखारविंद से सुनने के लिए इच्छा हो रहा। बात तो सही है, सबका तो इच्छा हो रहा श्रील प्रभुपाद जी का मुखारविंद से कथा सुनने का।
प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। लेकिन उनका द्वारा जो कथा कोई टेप रिकॉर्डर में नहीं, कुछ कहाँ पे नहीं, ये फुटेज है, पता नहीं सच की झूठा। प्रभुपाद जी किताब पढ़ रहा, इस प्रकार दिखा रहा, ये फुटेज है। तो पता नहीं वो सही कि झूठ। तो जो भी हो, हम सबको सही सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी हाथ उठा रहा, वही हमारे लिए बहुत कुछ है। प्रभु कहे कृष्ण कथा हमें नहीं जानी। देखिए साक्षात भगवान सन्यास लेकर के सन्यासी का भाव दिखा रहा हूँ। आज का दिन में हमारा भाव क्या है? मैं सब कथा पता है, सब कुछ पता है। हाँ, हम बड़ा सन्यासी हैं, शास्त्रों में हमारा पूरा दखल है, सब कुछ बोल सकता मैं, इस प्रकार भाव हमारे पास है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या दिखा रहा? जगत को शिक्षा दे, वैष्णव शिक्षा देने के क्या बोल रहा? कृष्ण कथा नहीं आमी जानी। कृष्ण कथा हमारा पता नहीं। कृष्ण कथा सबे रामानंद जाने तार मुखे सुनी। सब कथा रामानंद का पास, रामानंद का सब कथा पता है। हम जो सुना वहीं से ही सुने। ये बात तो सही है, महाप्रभु झूठ नहीं बोल रहा। महाप्रभु पहली बार जब पुरी में आए थे, उसके बाद सार्वभौम को उद्धार करने से बाद, उसके बाद सार्वभौम उद्धार किया, उद्धार करने से बाद चला गया कहाँ पे? साउथ, मतलब दक्षिण भारत चला गया। दक्षिण भारत में जा करके राय रामानंद के साथ वार्तालाप हुआ। बहुत लंबा 9 दिन एक ब्राह्मण का घर में रह करके 9 दिन कथा हुआ। 9 रात, दिन में नहीं होता। रामानंद राय तो गवर्नर थे, बहुत कर्तव्य भी थे, तो इसलिए रात को आया करते थे और महाप्रभु पूछता था एक एक प्रश्न, और रामानंद उत्तर देता था। और रामानंद क्या बोले? प्रभु हमारा पास कुछ योग्यता नहीं, आप हमारा मुख से बुला रहा, हमारा मुख से जो निकला सब आप बोल रहा। तो देखो वैष्णव का ऐसा ही विचार है। वैष्णव मतलब पहले क्या बोला? दीनता, वैष्णव का भूषण। महाप्रभु ही के बोल रहा दीनता का कथा बोल रहा। कृष्ण कथा मैं नहीं जानी, हमारा कृष्ण कथा, कृष्ण में कुछ पता नहीं है ना। क्या ऐसा हो सकता कि साक्षात भगवान कृष्ण राधा रानी का रूप और भाव लेकर के आया, चैतन्य महाप्रभु नाम लिया, वो बोल रहा कृष्ण कथा हम ही नहीं जानी, हमारा कुछ पता नहीं कृष्ण कथा का बारे में, सब रामानंद जाने, रामानंद का पता है, हम सब उन्होंने उनका मुखारबिंद सब सुना। भाग्य तुम्हार कृष्ण कथा सुनित है मोन, रामानंद पास जाए करो शोभन। तुम्हारा भाग कृष्ण कथा सुनने के लिए तरफ रहा, तो तुम काम करो, रामानंद के पास चला जाओ। रामानंद के पास, वो गवर्नर थे, लेकिन उनको निमंत्रण दिया था तुम आ जाओ पुरी में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कथा सुनने से बाद वो आ गया पुरी में, सब छोड़ छाड़ के आ गया। ऐसा ही हम भी, ऐसा हमारा अंदर में तो इच्छा था मंदिर में रह करके
त्यागी मानने का बचपन से एक इच्छा था, लेकिन परिस्थिति ऐसा नहीं था। मतलब परिस्थिति मतलब मम्मी का 8 सिस्टर बहन और सब लोग जबरदस्त, सबका इतना ताकत, चौड़ थप्पड़ लगा के सब ठंडा कर देता। जो भी हो, कुछ करने का विचार होने से भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता। तो एक दिन गुरुजी बताया, जिस दिन हमारा जो गोपीनाथ गौड़िया मठ का राधा गोपीनाथ का विग्रह प्रतिष्ठित हुआ, उसी दिन बताया, उस दिन ना उसका अगला दिन जाकर के नरसिंह चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा का दिन बोला। गुरु जी का कमरा में मायापुर में हम है। हमको गुरु जी पूछा था, तुम्हारा अभी कोई काम कर रहा ना क्या, कुछ काम है ना क्या? हम बोला कुछ, हम तो बेकार है। तो एक काम करो ना, हमारा सेवा के लिए आ जाओ ना। तो हम तो दुविधा में पड़ गया, हम तो झूठ बता दिया, काम कर रहा लेकिन झूठ बता दिया। गुरुजी मुख से बता दिया, देखो गुरु वाक्य सबको दिल से लेना चाहिए। ये विचार हमारा पास आया। तो क्या जैसे देखो, पंचपांडव 5 पांडव मम्मी कुंती देवी को गुरु मानते थे, और कुंती देवी जब कुछ देर पीछे मुड़ के देखा नहीं, पांडव सब भिक्षा करके किसको लेके आया, तो लोग मजाक के बोला, जब मम्मी आज किसको क्या लेके आया देखो। तो मम्मी मुख से बता दिया, ऐसा ही बता दिया, 5 सब बांट के ले लो, मतलब भाग करके ले लो, 5 भाग करके ले लो। तब जब मुख मुड़ के देखा, मुख फिरा के देखा, तब देखा तो उल्टा कथा हो गया। द्रौपदी अकेला है, उनका 5 पोती कैसे हो सकता? लेकिन युधिष्ठिर महाराज मम्मी को ऐसा मर्यादा दिया, मम्मी बोला वही करना चाहिए। हमारे भी विचार ऐसा होना चाहिए, गुरु वाक्य को दिल से लेना चाहिए। तो हम वही विचार ले करके, और हमारा नाना जी के पास जा कर के जब बोला ऐसा गुरु जी बोल रहा, तो नाना जी बोल रहा कि जे इस जन्म पैसा का पीछे मत भागो, गुरु सेवा का पीछे भागो, वही तुम्हारे लिए कल्याण होगा। बस ये कथा में आ गया। तो देखो यहीं पे भी रामानंद राय को महाप्रभु बोला, तुम पूरी आ जाओ, सब छोड़ छाड़ के आ गया पूरी। और क्या पूरी आ गया, तब गंभीरा में प्रद्युम्न मिश्र ऐसा विनती किया महाप्रभु के पास। महाप्रभु वही प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण को भिजवा दिया रामानंद के पास। किस तरह से बोला? रामानंद पास जाए करो हो श्रवण। रामानंद पास जा करके सब सुनो उनका कथा। मैं भी उनका कथा सुनता हूँ, हमारा कुछ कथा पता नहीं। कृष्ण कथा रुचि तुम्हार बड़ो भगवान, जार कृष्ण कथा रुचि
সেই भाग्यवान कृष्ण कथाय रुचि तुम्हार। ये बात तो सही है, कृष्ण कथा सुनने का जिनका रुचि है, निष्ठा है, ऐसा नहीं मुख से बता दिया और कथा में बैठ के और कोई चिंता कर रहा, ऐसा नहीं, दिल से सब सुनना चाहिए। जिसमें आप एक परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की कथा सुना था, उसी मापिक श्रवणे परीक्षित, कीर्तने सुखदेव, श्रवणे प्रहलाद महाराज, स्मरण प्रहलाद महाराज, श्रवणे परीक्षित, कीर्तने सुखदेव, स्मरणे प्रहलाद महाराज। ये सब कथा को, ये सब कथा सुनना, उसके बाद स्मरण करना, यही कथा सुनने का असली फल है। कथा इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, कुछ फल नहीं होगा। देखो हम क्यों बोल रहा है ऐसा। देखो गोकर्ण भैया धुंधुली के लिए पाठ किया था, वही भगवत कथा में पूरा हरिद्वार भर गया था। पवित्र नदी मनुष्य का रूप लेकर के पाठ सुनने आया, देवी देवता मनुष्य का रूप लेकर के पाठ सुनने निकल गया, पूरा भर गया था। लेकिन पाठ समाप्त होने से बाद एक ही पुष्परथ वैकुंठ से आया, एक आया। सुना तो बहुत लोग, एक आया क्यों? तो बोल रहा कि जे वो परीक्षित, मैंने वो जो पाठ किया ध्यान से सुना धुंधुली, बाकी ध्यान से नहीं सुना। पाठ को पाठ माफिक बताना चाहिए, मतलब जो कथा सच है, महाजन द्वारा कीर्तित, वो सच होगा ही होगा, और वो कथा को बताना चाहिए। बात बना के कुछ कहानी बोला, वो कथा में मंगल, जगत का मंगल नहीं हो सकता। इसलिए वही कृष्ण कथा, जो कृष्ण कथा भागवत में है, जो कृष्ण कथा पुराण में है, जो कृष्ण कथा शुद्ध भक्तों का मुखारबिंद से सुना, वो कथा को बताना चाहिए। धर्म सुनिष्ठित पुंसान विचक्षण कथासुजा नत्पादये जज्जति रोति सम एव हि केवलम। क्या बोला? बहुत अच्छा कथा बोला। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद 2रा अध्याय श्लोक 8वां श्लोक। धर्म सुनिष्ठित पुंसन विचक्षण कथा सुजा। नत्पादय जोपि रोतिंग श्रमो एव ही केवलम। पुरुष का उत्तम रूप अनुष्ठित जो वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ केवल ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम, 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये चार वर्ण लोग जो जब कृष्ण कथा में रोती मतलब प्यार नहीं था, नहीं हुआ चार वर्णों का, तो समाज में तो चार वर्ण ही है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबका सुनने का अधिकार है। जो जब रोती उत्पन्न ना करे, रोती मतलब प्यार, रोती थोड़ा सा ठीक होने से बाद प्रेम हो जाता। और गुरुजी बोलते थे रोती गाढ़ो होले है प्रेम में, रोती की दशा बहुत आगे। श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रोती, इस प्रकार इतना आगे जाकर के रोती होगा। तो रोती मतलब प्रेम का तरल अवस्था, तरल रूप। जब प्रेम जब गाढ़ो हो जाएगा मतलब ठीक हो जाएगा, मतलब जब रोती जब गाढ़ो हो जाएगा तब हो जाएगा प्रेम। तो प्रेम का तरल रूप रोती, मतलब प्यार हो गया लेकिन अभी भी दृढ़ नहीं हुआ, तो रोती उत्पन्न ना करे। रोती तो इतना जो धर्म पालन कर रहा, ब्राह्मण जो भी करे वो कर्म हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसीलिए देखो एक श्लोक भी है, मैं एक कथा भी कृष्णदास कबीर में बोला, चारी वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे सकर्म करिले तो रौड़वे पड़ी मजे। चार वर्ण यदि कृष्ण भजन ना करे, मैंने कृष्ण सेवा नहीं करे, अपना कर्म करने से भी क्या होगा, रौड़व नाम एक नरक है, नरक में सबको जाने पड़ेगा। ऐसा मत बोलो कि जे मैं तो ब्राह्मण नहीं, हम कर नहीं सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोले। सब स्वभाव से ब्राह्मण होता। भगवान बता दिया श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय में, श्लोक नंबर पता नहीं लेकिन वहीं पे है, जे चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभाग। चार वर्ण मैं सृष्टि किया गुण अनुसार। ऐसा जन्म होने से ही ब्राह्मण हो जाएगा ऐसा नहीं। आज का समाज तो समाज भौतिक जो विचार है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता जब तक डॉक्टरी पास नहीं करते, वकील का बेटा वकील नहीं होता जब तक वकील LLB पास नहीं करते। लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण घर में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं, जब तक डॉक्टर पास नहीं करते, मेडिकल सर्टिफिकेट उनका नहीं मिलता, एक्सपीरियंस नहीं होता, हम लोग डॉक्टर उनको स्वीकार नहीं करते। तो ब्राह्मण का जो ब्राह्मण घर में जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण का कोई गुण नहीं, हम लोग कैसे ब्राह्मण बोलेगा? तो ऐसा विचार दिखाया। तो अचानक ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु बताया, क्या बोला? जो धर्म, वर्णाश्रम धर्म स्वभाव क्या, कृष्ण कथा में रोती होना चाहिए, मतलब प्यार होना चाहिए।
कथा सुनना, तुम्हारा जो कथा सुनने का रुचि हुआ बहुत अच्छा, इसीलिए तुम्हारा भाग अच्छा है, प्रद्युम्न से बोल रहा हूँ। और जिनका रुचि नहीं हुआ, सिर्फ कथा कृष्ण कथा में रुचि नहीं, लेकिन वर्णाश्रम जो कर्म है, ब्राह्मण का पूजा पाठ करने लगे, क्षत्रिय युद्ध करने लगे, और वैश्य बिजनेस करने लगे, पैसा करने लगे, शुद्धो सब पसीना निकालते निकालते काम करने लगे, लेकिन कृष्ण कथा में कोई रुचि नहीं, प्यार नहीं, तो ये सब परिश्रम मतलब लाइक श्रम, मतलब भौतिक जो श्रम होता वो कोई परमार्थ नहीं होता, अर्थ मिलेगा, परमार्थ नहीं मिलेगा। तबे प्रद्युम्न मिश्र गेला रामानंदेर स्थाने, रायर सेवक तारे बसाइल आसने। ऐसा कथा सुनने से बाद प्रद्युम्न मिश्र चला गया रामानंद के पास, जहाँ पे रामानंद, वहाँ पे ना रामानंद जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, पे लिखा नहीं लेकिन हमारा पता है, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में देवदासी को लेकर के सब जगन्नाथ वल्लभ नाटक का रिहर्सल दे रहा था। क्या रिहर्सल मतलब नाटक करने का पहले जो प्रस्तुति, उनका रिहर्सल कहलाता। तो हम भी जब नाटक किया स्कूल में, उस प्रकार हमारा शैलेन सर थे, सर उन्हें एक बंगला का टीचर थे, नाम शैलेन सरकार, वो सब दिखाई देता था, ऐसा करना होगा, तैसा करना होगा। क्लास 5 में पढ़ते थे हम, क्लास 5-6 में। तो जो भी हो, तो रिहर्सल होता, तो रिहर्सल में क्या चल रहा जब पूछा, तो वो जो राय जो सेवक जहाँ पे, वो देखा नहीं, प्रद्युम्न से देखा भी नहीं, जब बोला, जब सुना, ऐसा देवदासी को मालिश कर रहा, उनका प्राइवेट पार्ट को मालिश कर रहा, तेल लगा के। वो सुनने से बाद ही प्रद्युम्न मिश्र का श्रद्धा नहीं हुआ, रामानंद के पास जा कर के कथा सुनने का श्रद्धा नहीं हुआ। तो भैया देखो, पहले हम तो पहले बता दिया है, पहले बताना नहीं चाहिए, नहीं बता दिया हम। रायर दर्शन ना पाइया सेवक के पूछिल, रायर वृत्तांत सेवक कहिते लागिल। तो प्रद्युम्न मिश्र राय का दर्शन तो नहीं मिल रहा, बहुत समय सब प्रतीक्षा करते करते थोड़ा ठग गया। तो पूछा क्या कर रहा है रामानंद राय अंदर में, अभी तक बाहर में क्यों नहीं आ रहा। तो सेवक का नाम दिया नहीं, जो सेवक थे जो उनका स्वागत करके बाहर का कमरा में बैठने के लिए जो कुर्सी दिया, तो वो सेवक आकर के पूरा वृत्तांत बताने लगे। क्या वृत्तांत बोला, दुई देव कन्या है परम सुंदरी, नित्य गीते सुनी पुण्य बयस किशोरी, সেই দুয়ে লইয়া যায় নিভৃত উদ্যানে, নিজ নাটক গীতের শেখায় নর্তনে। दुई देव कन्या, हमारा जगन्नाथ मंदिर में जो है ना, देवदासी कहलाता। देव कन्या देखने से बहुत खूबसूरत, नाचा गाना में बहुत अच्छा है, और उम्र में किशोरी मतलब टीन एज।
सही दुए लइया जा राय निभृत उद्याने, से दो को दे दोनों को राय रामानंदो उद्यान मतलब बागीचा का निर्जन जगह पे वो सिखा रहा किस तरीक़ा से नाचना चाहिए, किस तरीक़ा से सब कुछ करना चाहिए। तुमी इहा बसी रहो क्षणे के आसिबेन, तारे जेई आज्ञा देह सेई करिबेन। उसके बाद सेवक बोल रहा तुम यहीं पे बैठ के रहो, कुछ दिन बाद कुछ समय बाद वो प्रभु आ जाएंगे, राय रामानंद आ जाएगा। आप जो आज्ञा देगा वो सुनेगा करेगा। तबे प्रद्युम्न मिश्र तहा रहिल बसिया, रामानंद निवृत्त से दुई जन लइया। प्रद्युम्न मिश्र वो कमरा का अंदर में अकेला बैठ के प्रतीक्षा कर रहा था, और रामानंद वो बागीचा का जगन्नाथ वल्लभ जो बागीचा है, बागीचा में जा करके दो देवदासी को लेकर के सब सिखा रहा। सहस्ते करें तार अभंग मर्दन, सहस्ते करान स्नान गात्र संगमार्जन। रामानंद राय अपना हाथ से तार अभ्यंग मतलब प्राइवेट पार्ट को, मर्दन मतलब मालिश कर रहा, और अपना हाथ से उनका स्नान करा रहा, और शरीर को पोंछा लगा रहा। क्यों? रामानंद राधा रानी का एक अंतरंग माने राधा रानी का 3.5 जन है ना, जो एक स्वरूप नाम ललिता माने रामानंद राय, विशाखा, स्वरूप दामोदर ललिता, शिखी माइती का बहन माधवी देवी। तो इस प्रकार विचार दिखाया। तो जो भी हो, राधा रानी का क्यों बोले चिन्मयी सेवा, सेवा करने वाले विशाखा देवी आज राय रामानंद नाम लेकर के प्रकट हुआ। सहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन, तबु निर्विकार राय रामानंदेर मन। नहाना, पोंछा लगाना शरीर को, माने विवस्त्र करके, जवानी दो कुमारी, गुड़िया, जवानी दो गुड़िया का पूरा रूप से विवस्त्र करके, तेल मालिश करके, नहाना मतलब स्नान कराना, समस्त मैंने अपना हाथ में वस्त्र पहनाना, सब कुछ कर रहा। तब भी रामानंद राय का भाव निर्विकार। देखो, इस भाव नहीं होने से गोलोक वृंदावन में हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा। नरोत्तम ठाकुर ऐसा ही लिखा, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन। विषय मतलब भोग वासना, भोग मतलब रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये 5 चीज ये महिला का शरीर में है। तो वो महिला शरीर जब हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, तब हमारा सोचो कि जब हमारा अधिकार हुआ, जब वृंदावन में प्रवेश करने का अधिकार हमारा हो गया। ऐसा ही एक बार नारद मुनि
मेनका का नाचना देखने से भी उनका कुछ विकार नहीं हुआ। वो चीज ले करके, वो विचार ले करके शिव जी के पास जा कर के बोला, हम काम को जय कर लिया। तो शिव जी मुस्कुरा करते करते बोले, तुम ऐसा हमको बोला तो ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु के मत बोलो, कभी दिन मत बोलो। तो उसके बाद नारद मुनि सुना नहीं, विष्णु के पास जा कर के बोला। विष्णु मुस्कुरा करते करते बोला ठीक है। उसके बाद नारद मुनि जब वापस आया वैकुंठ लोक से, तो अचानक देखा एक नगर देखा। नगर में इतना अच्छा अच्छा तो लोग शांति से रहे, राजा भी है। तो नारद मुनि नगर देखने के लिए उतारा न तो नगर में। तो राजा के साथ भेंट हुआ। राजा स्वागत करते हुए उनको राज महल में लेके गया, राजप्रसाद में लेके गया और बोला कि जो हमारा पुत्री है उनका शादी कराने होगा। स्वयंवर सभा उसी दिन हम कराने का विचार लिया। आप आशीर्वाद कीजिए हमारा पुत्री को। क्यों ना वो ठीक ढंग से उनका वर चुने। तो इतना सुंदर, इतना सूरत नारद मुनि एक बार जब कन्या मैंने उनका जब पुत्री को कन्या को लेके आया राजा, तो नारद मुनि आंखों तो पूरा उनका जो सूरत मूर्ति देखते 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 ही रहे। तो क्या हुआ, भगवान का मोहिनी मूर्ति है ना, नारद मुनि को मोहित कर दिया। तो स्वयंवर सभा होगा, जिस दिन स्वयंवर सभा हो उसके पहले भगवान को जा कर के बोला, देखो एक बार जा कर के बोला हम काम को जय कर लिया, और इस बार जा कर के बोला हम स्वयंवर सभा में अंश लेगा, आप हमको एक अच्छा वाला मूर्ति दीजिए, वो जो करना है वो करना हमको पहनाएगा, बरमाला हमको पहनाएगा। इस प्रकार विनती किया। भगवान मुस्कुरा करते करते उनका मुख बंदर में पिक कर दिया, बंदर में पिक कर दिया। वो दिखाई नहीं दिया, दिखा नहीं। जब स्वयंवर सभा में आया तो हर बार वो कन्या माला जब नारद मुनि के पास आया तो हंसते रहे, सहेली को लेकर के तो हंसते रहे। तो नारद मुनि का समझ में नहीं आ रहा क्यों। तो कुर्सी यहीं पे है, उसके बाद आगे चला गया, फिर से आया, फिर से हंसते रहे। 2-3 बार ऐसा किया तो बरमाला तो नहीं हुआ, किसी को नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं पहनाया। अचानक देखा लो भगवान विष्णु आ गया और वो कन्या तुरंत जा करके विष्णु को माला चढ़ा दिया, बड़माला पहना दिया। उसके बाद नारद मुनि का गुस्सा आ गया। तो जो भी हो, जब इस सरोवर में जा कर के देखा उनको मुक्त बंदर बना दिया। तो इसीलिए भगवान को सांप भी दिया था नारद मुनि, हम अभी सांप दे रहा। ये बंदर का सहयोग तुमको रोने पड़ेगा पत्नी के लिए, और ये बंदर को सहयोग तुमको लेने पड़ेगा वो पत्नी को उद्धार करने के लिए। तो उसके बाद ही भगवान विष्णु रामचंद्र रूप में करके आया। तो जो भी हो, तो देखो हमारा ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो शास्त्र ऐसा बताया, दारू प्रकृति हरे मुनि रूपी मन। दारू मतलब
लकड़ी धड़ा बना हुआ महिला मूर्ति एक मुनि का मौन को भी हरण कर सकता है, यही अर्थ है। इसलिए हमारा गुरु वर्ग ऐसा ही सावधान किया सबको। सावधान तो सबको होना चाहिए, लेकिन रामानंद के लिए अलग विचार है। महाप्रभु वो तो रामानंद राधा रानी का चिन्मयी सेवा। देखो यहीं पे उसके बाद ही बोला, काष्ठ पाषाण पर्शे হয় জইছে ভাব, তরুণী পর্শে রামানন্দের তৈছে সবাম। देखो ऐसा बोल रहा हूं, काष्ठ पाषाण लकड़ी का द्वारा बना हुआ, तो रामानंद का कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, ये तो असली देवदासी है, खूबसूरत लड़की है। सेव्य बुद्धि आरोपिया करें सेवन, स्वाभाविक दासी भाव करें आरोपन। ये उनका सेवा है। सेव्य बुद्धि मतलब सेवा भाव लेकर के ये कर रहा हूं। स्वाभाविक दासी, दासी बन के एक ये सब कर रहा हूं। तो हम हमारे पे शिला भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहा क्या, देखो, राय रामानंद जगन्नाथ बल्लभ बोलिया एक खानी नाटक रचना करियाছিলেন। সেই नाटक जगन्नाथ देवर निकट अभिनय करिबार जन्य दुई देवकन्या, अर्थात जब हम बता दिया नवीना देवदासी को यादेव के महारी बोले, তাহাদেव के अनाइया সেই नाटकेर अभिनय योग्य गोपीभाव शिक्षा दीतेছিলেন। সেই দুই কন্যা প্রধানা গোপীদিগের লীলা অভিনয় করিবেন বলিয়া তাহাদেরকে প্রধানা গোপীরূপে সেব্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীর ভাব গ্রহণপূর্বক ভাবী অভিনয়ের গীত সেবাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। শ্রী রামানন্দ আপনাকে শ্রীমতীর দাসী জানিয়া শ্রীমতীর অভিনয়কারিণীতে সেব্য বুদ্ধি আরোপ করত, তাহাতে দেহ সংস্কার ও মণ্ডনাদি করিতেছিলেন। देखो हम जो बता दिया पहले वही श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर लिखा। जगन्नाथ बल्लभ इस नाम पे एक नाटक रचना किया, मैं लिखा, और नाटक में जो है कहानी है, कहानी को तैयार कर रहा था ये दुई देवकन्या को लेकर के। वो उम्र से बहुत क्या किशोरी, मतलब टीनेज, नबीना शब्द लगा, नबीना, और देखने से खूबसूरत किशोरी दो लड़की को तैयार कर रहा था। गोपी भाव ले करके नृत्य करना होगा, नृत्य अभिनय करना होगा। प्रधाना गोपी वो दो गोपी प्रधाना, मतलब क्या बोला, जिसमें ललिता विशाखा राधा रानी को सेवा करते करा। तो इस प्रकार भाव लेकर के रामानंद राय सेवा करते थे। महाप्रभु भक्तगणेर दुर्गम महिमा, तहे रामानंदेर भाव भक्ति प्रेम सीमा। महाप्रभु भक्तगण मतलब जितना भक्त है सबका महिमा बहुत। क्यों? देखो, असाध्य साधन जो आसानी से नहीं होता, भक्त लोग आसानी से कर पाए। क्यों? भगवान का कृपा से हो सकता सब। होनी को अनहोनी कर सकता, अनहोनी को होनी भी कर सकता भगवान। ये विचार करके सबको चलना चाहिए। भगवान सब कुछ कर सकता। देखो, भगवान 7 साल उम्र में 7 साल
गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कैसे कैसे उठा लिया? 7 साल उम्र वाले कोई बच्चे कर सकता कि? लेकिन किया। भगवान अनहोनी को होनी कर सकता, होनी को अनहोनी कर सकता। ये विचार सबको दिमाग में रखना चाहिए। तबे से ही दुई जने नित्य शिखाइला, गीतेर गुड़ अर्थ अभिनय कराइला। संचारी सात्विक स्थायी भावेर लक्षण, मुखे नेत्रे अभिनय करे प्रकटन। जो कुछ सिखाने होगा नृत्य करते करते आंखों को घुमाना फिराना सब कुछ सिखा रहा। उसके बाद भाव प्रकटन लास्यो राय से सिखाए, जगन्नाथेर आगे दुहे प्रकट देखाए। भाव प्रकटन, भाव क्या होना चाहिए ये भी सिखा रहा। तबे से ही दुई जने प्रसाद खावाइला, निभृत दुहारे निज घरे पाठाइला। अपना घर में भिजवा दिया सब सिखा के बाद। प्रतिदिन राय इच्छे कराय असाधन, कौन जाने क्षुद्र जीव कहाँ तार मन। जो लोग तर्क करते थे, जो लोग का स्वभाव तर्क करना, वो लोग का विचार होगा उनका मौन क्या है पता क्या, वो उल्टा सीधा काम करता, जरूर काम करते ऐसा विचार। लेकिन यहीं पे क्या बोला, प्रतिदिन राय हो इच्छे कराय असाधन। इस प्रकार साधना मतलब प्रैक्टिस कराता। लेकिन जो तर्क करने वाले क्या बोला, कौन जाने क्षुद्र जीव कहाँ तार मन। उनका मन कहाँ पे है किसका पता है। इस प्रकार सब माने हमारा अंदर में जो भाव है वही भाषा में प्रकाश होता। भाव गंदा भाव है, विचार गंदा है, भाव गंदा है, भाषा भी गंदा होगा। जैसा संग तैसा रंग। तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए। तो जो भी हो काल हम फिर आएगा तब फिर से हम बोल रहा कि ये देखो श्रीमद् भगवद गीता निमाई प्रभु द्वारा हिंदी अनुवाद तो हो चुका। भगवद गीता जो गीता हमारा गुरु जी द्वारा मैंने गुरु जी का समय पर गुरु जी की उपस्थिति में कन्हैयालाल भट्टाचार्य मतलब जो पंचतीर्थ थे, बहुत बड़ा पंडित, उनका द्वारा उनका द्वारा गुरु जी एक किताब प्रकाश किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती का क्या ना भावार्थ, टीका का भावार्थ मान कमेंटरी का भावार्थ। तो एक किताब हिंदी हो चुका। अभी हमारा विनती है आप सब लोग जोड़ के एक किताब को छपाना और कम से कम 3000 किताब छपाना, कम से कम 3000 किताब। वही करना अच्छा है, वही अच्छा है। हम तो बंगला 3000 छपाया, छप गया। वो खर्चा आया 120 रुपया पर बुक, और छपाने का खर्चा पेपर ले करके। तो जो भी हो आप भी ऐसा करना, जितना जल्दी हो जाए। हमारा विचार है गुरु जी का आविर्भाव दिन में हिंदी किताब प्रकाश करना। तो गुरु जी का कृपा होने से, आप सब लोग का कृपा होने से एक किताब छप जाएगा, हमारा उम्मीद है।
हरे कृष्णा।